हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वैसे तो आज मैंने पूरे दिन का व्लॉग बनाया था, बट मैंने वो पोस्ट नहीं किया और ना ही मैं उसको आज डालने वाला हूँ। आज मैं ये वाला वीडियो डालने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मुझे पता है ये वाला वीडियो कोई देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा। वही लोग देखेंगे इसको जो मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं या फिर जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो पे कोई रिस्पॉन्स आए नहीं आए, लोग देखें नहीं देखें, ये सिर्फ वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। और इसलिए बना पा रहा हूँ ताकि ये वीडियो मैं बनाऊँ और मेरे को एक माइंड फ्री हो जाए और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ और काम कर पाऊँ। बस यही मोटिव है आज की वीडियो बनाने का। तो हो सके टाइम निकाल के तो पूरा इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने मेरे यूट्यूब करियर की स्टार्ट किया था मैंने 2021 में, अपनी वही स्ट्रीट लाइफ से। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से वहाँ नहीं रहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैं प्रॉपर हनुमानगढ़ से हूँ और मेरी जो स्टडी है वो मैंने कपूरथला पंजाब से की है, जो जलंधर के पास है, ठीक है। मैं 8वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ शिफ्ट हुआ। वहाँ पे मैंने 10th 11th और 12th की। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया बीए में। फाइनल ईयर मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ से चीज़ें फिर ख़राब होने लग गई। हमारी फैमिली में कुछ ऐसे इशू आने लग गए मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के बाद। वो सारी पर्सनल चीज़ें अगर वो मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, इसीलिए मैं वो बातें नहीं करूँगा। वही सब चीज़ें होने की वजह से मुझे जयपुर में शिफ्ट होना पड़ा और हम लोग वहाँ स्ट्रीट पे रहने लगे थे। स्ट्रीट पे नहीं, एक्चुअली वो चार दीवारी थी एक किले की तरह, तो उसके अंदर हम सब लोग रहते थे। वहाँ पे फिर गवर्नमेंट की जगह थी वो, उन्होंने फिर तोड़ दिया, सब घर वर तोड़ दिए। तो उसके बाद हम लोग स्ट्रीट पे आए थे और वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा यूट्यूब करियर। वो घर टूटने से कम 15-20 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट लोगों का इतना मिला। उससे पहले टिकटॉक बनाया था मैंने, टिकटॉक पे भी मेरे अच्छे खासे फॉलोअर थे। फिर मैंने रील्स बनाई, रील्स पे भी मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हुए। फिर मैंने यूट्यूब किया, यूट्यूब पे भी मेरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और बहुत सपोर्ट मिला मुझे। फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए। फिर हम लोगों ने रेंट पे घर लिया यहाँ पे और अच्छे से हमारा लाइफस्टाइल अच्छे से निकलने लगा। और पैसा भी मैंने यूट्यूब से बनाया, बहुत पैसा बनाया। इतना बनाया कि एक टाइम पे नहीं संभला, बट उसके बाद क्या हुआ, संभला पैसा नहीं संभला, मतलब आता रहा जाता रहा। उसको छोटा था, मैं बच्चा था, मेरे को समझ नहीं थी। आज से 4 साल पहले की बात है यार। अब 2026 आने वाला, 21 में स्टार्ट किया था, कितने साल हो गए देख लो। उतना ज़्यादा मेरे को समझ नहीं था और कोई गाइड करने वाला मेरे को इंसान नहीं था, ठीक है। फिर चीज़ें कहाँ पे ख़राब हुई 2021 ख़त्म हुआ, 2022 स्टार्ट हुआ। और 2022 में मैंने अपने आप को ये चीज़ बोली थी कि 2022 मेरा है। और यही मेरी गलती थी। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस किया। मैंने ये सोच लिया था कि अब 2022 में तो सब कुछ सेट करके रख दूँगा, सब अपने कंट्रोल में कर दूँगा, हिला दूँगा दुनिया को पूरा, सब दिखा दूँगा कि भाई अगर कोई काम करने पे आ जाए तो वो कैसा काम करता है और कितनी तरक्की होती है उसके। और यही चीज़ मैंने गलत कर दी। वहाँ 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप सबको, अगर आप मेरे को पहले से देखते हो तो 2022 में आपने देखा होगा, मेरा बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। पूरा मुंह सूज गया था, टूट गया था। शुक्र ये था कि मेरे हाथ पैर कहीं पे भी नहीं लगी, सिर्फ फेस पे ही लगी थी। मैं जा रहा था डंपिंग यार्ड किशनगढ़, वहाँ पे मेरे रॉन्ग साइड से अंकल आ गए थे, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई। फैमिली, रिश्तेदार, यार दोस्त, कौन साथ देता है कौन नहीं देता, कौन लोग छोड़ के चले जाते हैं, एक टाइम पे आपका यूज़ करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, आते हैं लोग फिर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई और काफ़ी मैच्योर हुआ मैं उस टाइम से। उससे पहले आप मेरे कभी व्लॉग आपने पुराने देखे होंगे तो मेरे को बोलने का भी पता नहीं था, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें सीखा, बोलना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, कैसे कपड़े पहनने वो सीखा मैंने, ठीक है। और कैसे घर वालों को सपोर्ट करना है, आसपास के लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाने का सोचना है, वो सारी चीज़ें सोची मैंने, वो समझ में आने लगा मुझे। अब जैसे 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैं ये सोचता था यार काश मेरा हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, भाई मुंह पे क्यों लगी।
तो बहुत फेस को होता ना यार कि यार हमारा फेस ही चला गया तो अब हमें कौन पसंद करेगा, कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें। बट अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, वो सही था। अगर मेरा हाथ टूट जाता तो मैं क्या करता बताओ, पैर टूट जाता तो घर पे बैठा रहता लंगड़ा होकर। ठीक है फेस है ना, कोई बात नहीं यार, फेस से थोड़ी कोई जज करता है। अगर आपके पास पैसा होगा, इज्जत बनाओगे तो फिर लोग आपको प्यार करेंगे। उसके बाद 2023 में मैंने काम किया, बट मन से नहीं किया। फिर मेरे ऐसी एनर्जीज आने लग गई ना मेरी लाइफ के अंदर कि मैं काम करना चाह रहा हूँ, बट कोई ऐसा किसी ने झाड़ फूक करके या फिर मेरी गुड़िया बना के किसी ने सुइयाँ चबाना स्टार्ट कर दिया कि ये इंसान कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं कर पाएगा। मैं आलस होने लग गया मुझे ज़िंदगी में, मैं काम ही नहीं कर पा रहा था। कुछ भी कितना भी ट्राई कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, नहीं हो पा रहा था कुछ भी। और 2024 में शायद, हाँ 2024 में मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था। मेरा जो मेन चैनल था उस पर 3 लाख सब्सक्राइबर थे। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया था जिस पे मैं शॉर्ट्स डालता था, उस पर मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। सेम डे मेरे दोनों ही चैनल हैक हो गए थे, सेम डे। अब वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी, फिर ख़राब ही होती रही चीज़ें, सही फिर हुई नहीं। उसके बाद फिर मैंने 2025 में मेरा नया यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पे अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उस पर 8,000 सब्सक्राइबर हैं। इस पे भी मैंने कभी मन लगा के आज तक कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि वही बात कि आप काम करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। कुछ आपकी ज़िंदगी में घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उनको देखूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं उनको संभालूँ, घर वालों को संभालूँ, या फिर अपना करियर देखूँ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सारी चीज़ें मेरी ख़राब होने लगी। मैं संभाल ही नहीं पाया। ठीक है, फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें ख़राब हुई और धीरे धीरे फिर वो सही भी हो गई। अब हमारे जो फैमिली इशू चल रहे थे वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं। मतलब कि जो भी हमारी घर में चीज़ें ख़राब थी, प्रॉपर्टी को लेके या पैसों को लेके, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट हो गई हैं धीरे धीरे। तो अब इतनी टेंशन नहीं है जितनी पहले थी। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं रो रहा था, अपने व्लॉग में वीडियो डाली थी मैंने रो के। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी यार, क्योंकि मैं सही बताऊँ, मेरे पास आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे बात करूँ, डिस्कस करूँ। मेरे को सही लगा कि यार चलो मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, तो इनसे बात करूँगा तो शायद मेरे को अच्छा लगेगा। और उस दिन के बाद मेरे को अच्छा भी लगने लगा, एक मोटिवेशन भी आया कि ठीक है यार, मेरे को लोग सुन रहे हैं, अच्छे कमेंट किया आपने, मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को अच्छा लगा सच में आपका सपोर्ट। और उसने मेरे को काफ़ी हिम्मत दी आगे काम करने की। और अभी हाल फिलहाल मैंने 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था इंस्टा पे, स्टोरी डाली थी कि मैं 365 डे व्लॉग्स करूँगा। और ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूँ, मैं करूँगा। 365 डेज़ पहले भी मैंने ब्लॉगिंग की थी, जिससे मैंने 3 लाख सब्सक्राइबर भी बनाए थे और बहुत अच्छा अर्निंग भी किया था। अभी भी मैं करूँगा 365 डेज़ व्लॉग्स, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को अपनी आपकी नज़रों में उठाने के लिए मैं काम करूँगा। अब पहले मैं काम जो मैंने किया था 2021 में मन लगा के, उसके बाद मैंने कभी मन लगा के कभी काम नहीं किया। और किया भी तो मैंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हाँ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैंने देखो गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, मैंने ये ले लिया, वो ले लिया, ये सब चीज़ें, इनमें ना मैं उलझ गया था। मतलब दिखावे की ज़िंदगी में आ गया था मैं, जो कि मेरी गलती थी सबसे बड़ी। अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ, समझ आ रही चीज़ें कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना, यहाँ पे आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा। आपको मतलब कि रियल है जो वही दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी कर दिया। जनता पागल नहीं है, उनको सब समझ में आता है। तो बस यही मेरा मोटिव है कि मैं 2026 में सारी चीज़ें मेरे को सही करनी है। और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलूँगा, आप पे भरोसा करके और ख़ुद पे भरोसा करके कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, तो उस पे गौर करेंगे। अभी 2025 चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने ये हैं अपने पास, मतलब कि 60 दिन। इन 60 दिनों में मैं जितने भी व्लॉग्स डालूँगा, कुछ भी काम करूँगा, तो उससे मेरे यूट्यूब चैनल का थोड़ा ग्रोथ होगा और आप लोगों को भी पता लगेगा कि काम कर रहा है, तो इसको रेगुलर देखना है, सपोर्ट करना है। लोगों को समझ आने लगेगा कि हाँ भाई, अब ये बंदा काम कर रहा है। 2026 के स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मेरे को ठीक करनी है। मेरी सर्जरी है एक लास्ट, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्वेलिंग है, ये सर्जरी है। एक और सर्जरी है जिसके बारे में मैं कभी ब्लॉग बना के आपको बताऊँगा, वो भी करवानी है। 2026 में मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। घर लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस, गलत मत समझना, ये बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। और बहुत मतलब कि ये समझ लो कि भोले बाबा को इमेजिन करके और उनका आशीर्वाद लेके ही ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, बस भरोसा है खुद पे और आप पे। घर लेना है बहुत बड़ा,
ठीक है। गाड़ी लेनी है बहुत बड़ी, फैमिली को बिल्कुल ऐसे कर देना है कि कोई पहचान ही नहीं पाए ये विकास की फैमिली है। क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, उनको रहने सहने का नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें मतलब मेरे बारे में बोल ले कोई दिक्कत नहीं, वो फैमिली के बारे में बहुत लोगों ने गलत गलत बोला है। अब ये सब चीज़ें सही करनी है, बदल दूंगा भाई, लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा। क्योंकि घर में एक ऐसा इंसान पैदा होता है ना जो पूरे घर को संभाल लेता है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेता है, वो इंसान बनना है मुझे। शायद ये बातें मैं आपसे कभी नहीं बोल पाता, आज बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और डालने वाला हूँ, इसको डालूँगा मैं। बस ये चीज़ें करनी है, और भी चीज़ें करनी है। जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में, मैं आपको बताऊँ, मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैंने कभी ना वैसा फ्रेंड सर्कल बनाया नहीं। मैं बहुत भाई सॉफ्ट हार्ट इंसान होता है ना, कि दिल से फैसले लेने वाला, वैसा इंसान हूँ। मैंने कभी दिमाग से सोचा नहीं, मैंने कभी भी मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने हमेशा दिल लगा के बैठ गया और वहीं कट गया। तो मैंने हमेशा यही सोचा है मेरे आसपास जितने भी लोग रहे ना, सपोर्ट करूँ उनको, मैं आगे बढ़ाऊँ। बट ऐसा उनको मैं समझ नहीं आया तो वो लोग जाने लगे, अकेला रहने लगा। मेरा सर्कल मैंने सिर्फ ऐसा बनाया है जो लोग, मेरे को फील होता है ना यार, मैं ये नहीं देखता कि उसके पास पैसा है तो उसको दोस्त बनाऊँ, उसके पास गाड़ी है तो उसको दोस्त बनाऊँ, नहीं। मैं हमेशा उसको दोस्त बनाता हूँ जो मेरे से कमज़ोर होता है ना, उसको पकड़ने में, उसको साथ रखने में, उसको आगे बढ़ाने में जो मज़ा है ना मेरे को आता है, वो नहीं आता किसी। मेरे जितने भी दोस्त होंगे या फिर कोई भी अभी भी जो मेरे टच में लोग हैं, वो उनसे आप कभी भी बात करोगे तो हमेशा मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं भी बढ़ूँगा और तुम भी बढ़ो आगे। मैं जिस दिन बनूँगा मैं तुम्हें भी बनाऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, मेरे जो ख़ास लोग हैं ना, जो अज़ीज़ हैं, जिनको मैं दिल से मानता हूँ और जिनको दिल से प्यार करता हूँ, जिसमें एक दो इंसान तो बहुत टॉप लिस्ट पे है, जो उनके लिए जान देनी है मेरे को, उनके लिए करना है मुझे कुछ, और प्राउड फील कराना है। बहुत मेरे ना कांटेक्ट में ऐसे मेरे ख़ास लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, और मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं जो चाहते हैं मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। बट मैं कभी उनकी उम्मीदों पे उतरा नहीं हूँ खरा। लेकिन इस बार मैं आपको दिल से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा, सारी चीज़ें सही करूँगा और लाइफ सेट कर दूँगा यार। बिल्कुल ऐसे चमका दूँगा, पूरा घिस घिस के ना चमका दूँगा भाई। हाँ, सच मैं बताऊँ आपको, 2021 में हमने एक गाना भी किया था, बेबी मामा सीता। उसके बाद 2022 में भी हमने एक गाना किया था, वंस मोर डांस मोर, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया था। 2 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए थे एक ही दिन के अंदर। कमेंट जाके पढ़ोगे ना उसके, तो भाई मज़ा आ जाता है। मैं आज भी उसके कमेंट पढ़ रहा हूँ मोटिवेट होने के लिए। 2022 वाला गाना जो वंस मोर डांस मोर, वो मेरे एक्सीडेंट के बाद हुआ था, बट उसमें मैं फिर भी सही लग रहा था, थोड़ा सा फेस सही लग रहा था। ठीक है, अचीवमेंट्स बहुत है मेरी लाइफ में। मेरे पास 2 गोल्डन सिल्वर प्ले बटन है, गोल्डन भी ले लेंगे इस वाले चैनल में, पक्का है भाई। 2026 में लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेके दिखाऊंगा। काम करूंगा तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और अचीवमेंट्स मेरे पास ये भी है कि यार, बड़ाई नहीं कर रहा, बस ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ताकि हम सब लोगों का कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग बने। मैं सारी बातें इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारा बॉन्ड अच्छा बने। मैं आपको जानूँ, आप मुझे जानो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करो तो मैं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और मेरे को नाम से याद हैं वो लोग। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बट नेगेटिव जो होते हैं उनको इग्नोर करता हूँ मैं आजकल मैं नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। फैमिली को यार इतना कर दिया, फैमिली के लिए और भी करना है। जितना करूँगा उतना कम है, करते जाऊँगा। और फैमिली मेरे को समझे नहीं समझे वो बात की बात है, लेकिन वो मेरी फैमिली है, मुझे उसको समझना पड़ेगा। और जो मेरे पास लोग हैं, जो कुछ खास लोग जिनको मैं मानता हूँ, वो भी मेरे को समझे नहीं समझे, उससे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे सिर्फ ना अपने आप से फ़र्क पड़ने लगा है। मेरे हो रहा है 5-4 महीने से मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, लेकिन अभी 2 दिन से 4 दिन से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी क्लैरिटी हुई है। समझ में आया है मुझे कि करना क्या है लाइफ में, अटके रहना है यहाँ पे, या फिर जो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ करे तो कुछ हो, अच्छा हो,
तो उनकी उम्मीदें तो नहीं तोड़ सकता ना यार मैं, अपने मज़े के लिए, अपनी इन्जॉयमेंट के लिए। मैंने मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल की है सिर्फ यारी दोस्ती में, लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों को मोटिवेट करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन अब काम करना है खुद के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं, अब मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ बातें मुझे याद भी नहीं आ रही हैं, बट जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि मेरे थोड़े दिन पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था रोने वाला व्लॉग अब कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डिप्रेस्ड व्लॉग एक भी नहीं आएगा। सारे व्लॉग इंटरटेनिंग आएंगे, मज़ा आएगा आपको देख के। आप बोलोगे कि यार इस बंदे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, कंटेंट वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस आज का व्लॉग तो नहीं कहूँगा, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके, मेरी बातें सुन के। और प्लीज़ कोशिश किया करो कि यार किसी को डीमोटिवेट नहीं करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंसान के वीडियो पे जाके या फिर किसी को भी कुछ भी आप गलत बोल के नीचा दिखा के क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज आप बोल रहे हो, कल को आपके साथ भी वही सेम चीज़ होगी, व्लॉग में नहीं होगी, या फिर वीडियोज़ आप भले ही नहीं बनाते हो लेकिन रियल लाइफ में कुछ आप जो भी काम करते हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनमें दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि कर्मा है भाई, आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। मैंने भी कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत किया होगा तो मेरे साथ भी गलत हुआ है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना जब आप अपनी गलती को मानने लग जाओगे कि हाँ यार मैंने गलत किया तो गलत हुआ है, आगे से नहीं करूँगा, इसका वादा करता हूँ। अपने आप को बोलनी पड़ेंगी ये चीज़ें कि आगे से नहीं करूँगा, सबका भला चाहूँगा, सबका अच्छा चाहूँगा, और किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, गलत नहीं सोचूँगा। सिर्फ़ अपना अच्छा करूँगा, अपना अच्छा सोचूँगा। अपना अच्छा सोचूँगा तो अपने ऊपर काम करूँगा तो आगे बढ़ पाऊँगा, खुद आगे बढ़ूँगा, पैसे कमाऊँगा, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें पावर्स हासिल करूँगा तो उसका यूज़ करके आस-पास के लोगों को भी अच्छे से आगे बढ़ा पाऊँगा। ठीक है ना? अब मैंने बहुत सारा आपको ज्ञान दे दिया। अभी के लिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यार भाई मेरी स्माइल देखो यार कितनी प्यारी लगती है, कैसे रो सकता हूँ मैं। मेरे को फ़ोन आए, मैसेज आए, क्यों भाई, कैसे, क्या? मैं फ़ोन भी नहीं उठाया, मैसेज भी रिप्लाई भी नहीं किया किसी को, लेकिन खुद से बात की, खुद को समझाया। बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं लाइफ में। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, भगवान पे विश्वास करो भाई। जिस भी भगवान को आप मानते हो उस पे विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने एक दिन भी मन से विश्वास कर लिया ना, उसी दिन बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी, अगर आपने एक दिन भी विश्वास कर लिया तो। मैं तो भोले बाबा को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ बहुत। महादेव का तो मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ, लेकिन अब मैं मंदिर जाना भी स्टार्ट करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, भक्ति भी करूँगा, काम भी करूँगा, ध्यान भी रखूँगा, सबका ध्यान रखूँगा, आसपास के जितने लोग होंगे उनका भी ध्यान रखूँगा, उनको भी आगे बढ़ाऊँगा, खुद भी आगे बढ़ूँगा। मेरा कोई सब्सक्राइबर भी होगा उसको भी आगे बढ़ाऊँगा, वो भी बोलेगा तो मेरे लिए भाई स्टोरी डाल, मैं स्टोरी भी डालूँगा, बोलेगा मेरे को शाउट आउट दे, मैं शाउट आउट भी दूँगा। सब करूँगा मैं लाइफ में, क्योंकि भाई मेरे को अब करना है और मेरे को दिखावा नहीं करना है। मेरे को जेन्युइनली फ्री माइंड हो के सारी चीज़ें दिखानी है, चाहे वो अच्छी दिखे, चाहे वो बुरी दिखे, चाहे मैं उसमें गलत दिखूँ, चाहे मैं सही दिखूँ, लेकिन मैं दिखाने वाला हूँ अब सच ही हूँ आपको। ठीक है। कितना बोलता हूँ मैं, चुप ही नहीं हो रहा। 18-20 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ कंटिन्यू। भगवान पे विश्वास रखो भाई, भगवान को अगर आप मानते हो तो वो सब सही कर देंगे, और फिर आपकी लाइफ धीरे 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 सही होने लगेगी। ठीक है। और एक और चीज़ लास्ट जाते जाते बोलूँगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे देख के या जिसके साथ रह के आपको ये फ़ील होता है, ये महसूस होता है कि ये मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, ये मेरे फ़ायदे की बातें करता है, ये मुझे कभी नीचा नहीं दिखाता है, और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है, मुझे प्यार करता है, इज़्ज़त देता है, तो बदले में आपको भी उसको रिटर्न करना है। रिटर्न करना है उसको, ना कि उसकी बातों पे डाउट करना है। ठीक है। मेन यही है, यही सच है भाई, कि आप अगर, जो आपकी रिस्पेक्ट कदर कर रहा है, जो आपको अच्छे से रख रहा है, आपको भी उसको अच्छे से रखना है, और अनफ़िल्टर रहना है। अनफ़िल्टर रहना है। मैं मेरी लाइफ में अनफ़िल्टर रहने का मैंने 100% दिया है अपना, अनफ़िल्टर रहने का।
बट मेरे को टैग अलग मिल गए फिर अनफिल्टर रहने के, उल्टे सीधे टैग। ठीक है, जो मैं डिज़र्व भी करता हूँ यार, क्योंकि कुछ लोगों की हम क्या है ना कि कदर नहीं कर पाते हैं, और उसको मान लेना ही सही रहता है और आगे बढ़ जाना ही सही रहता है। फिर उसके बाद क्या है कि बुद्धि आ जाती है, और बुद्धि मेरे को आ चुकी है कि गलत मत करो, जो आपके साथ सही कर रहा है उसका भी सही करो और सही करके दिखाओ उसको। और टाइम रहते भाई चीज़ें संभाल लो, कदर कर लो लोगों की। अगर लोग चले जाते हैं तो उसके बाद रिग्रेट्स रह जाते हैं, माफ़िया मांगते फिरोगे भगवान से। ठीक है ना। और यही बोलूँगा, जो आपसे प्यार करता है ना उसको खूब प्यार करो, अंधाधुंध घुस जाओ उसके अंदर, पूरा प्यार करो और उसको भरोसा दिलाओ कि आप प्यार करते हो। ठीक है, बात लड़की की या लड़के की नहीं है, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ओवरऑल मिला के। और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी रखना जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसा इंसान ज़रूर रखना अपनी लाइफ में जो आपकी सक्सेस देखना चाहता हो, और जो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचता हो और गलत करने का ट्राई नहीं करता हो। ऐसा अपना एक इंसान रखना जो आपको अच्छे सजेशंस दे सके। ठीक है, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, और मैं बस वही इंसान बनना चाहता हूँ कि कोई इंसान मेरे से इतनी उम्मीदें लगा के बैठ जाए, इतना कुछ सोच के मेरे बारे में बैठ जाए कि ये इंसान मेरे लिए सब कर देगा और मैं करूँगा। बस ऐसा इंसान मुझे बनना है किसी की लाइफ में। अगर मैंने एक भी इंसान को आगे बढ़ा दिया, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा प्यार हो, चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, अगर एक भी इंसान को, अगर मेरी वजह से एक भी इंसान आगे बढ़ता है ना, मेरे को बहुत खुशी होगी, बहुत। अगर कोई रैंडम पर्सन भी होगा, अननोन भी होगा, तब भी मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि आगे चल के वो यही बोलेगा ना, यार ये इंसान था, इसने मेरे को सपोर्ट किया था। मैं किसी की लाइफ में गलत नहीं बनना चाहता। अच्छा, आप बन नहीं सकते किसी की लाइफ में कि सबकी लाइफ में आप ऐसा मान के चलो कि यार मेरे को सबकी नज़र में अच्छा ही रहना है, अच्छा ही रहना है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। किसी न किसी इंसान की लाइफ में तो आप गलत बन ही जाओगे, चाहे आप उसका कितना भी अच्छा कर लो। ठीक है ना। सारी बातें जितनी बोली हैं दिल से बोली हैं, कोई फेक फ़िल्टर, कुछ दिखावा विखावा कुछ भी नहीं है, जो भी है दिल से है और सच्चे मन से बोल रहा हूँ, और करके दिखा दूंगा भाई। अब तो 2026 का वेट करो और 2 महीने मेरे को निकालने दो, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने दो, कंटिन्यू होने दो मेरे को एक बार। फिर उसके बाद आप मेरे को 2 महीने के बाद बताना कि विकास भाई थोड़ी सी ग्रोथ हुई है आपकी, और 2026 में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, ये खुद पे विश्वास है, और करूँगा 2026 में बहुत सारी चीज़ें सही कर दूँगा। 2026 में फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, साथ मिल के हम सब लोग #जैक्सन आर्मी बना देंगे। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू। बहुत ख्याल रखो अपना, खुद का और अपनी फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का। चलता हूँ, ख्याल रखो, बाय, गुड नाइट, लव यू।